शुभ प्रभात मित्रों। हम इस समय नैनीताल से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा, हम नैनीताल को विदा कह चुके हैं और अब दिल्ली की ओर अग्रसर हैं। हम नैनीताल कालाढूंगी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इस मार्ग की सुंदरता और अनेक रमणीय स्थलों से परिचित कराऊंगा। आज का मौसम अत्यंत स्वच्छ और मनोहारी है, तो आइए आरंभ करते हैं यह यात्रा। मार्ग में आपको छोटे छोटे जलप्रपातों के दर्शन होंगे। हमने सरिया ताल पार कर लिया है और अब पहुंच चुके हैं वुडलैंड जलप्रपात। यहाँ पे टिकट मिलती है 50 रुपए की, वो भी कैश। कुछ होटल्स वगैरह है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मित्रों, 50 रुपए प्रति व्यक्ति का प्रवेश शुल्क देकर हम जलप्रपात की ओर बढ़ चले हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे तेंदुआ हमें तो लगा एक बारी को ये सच में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस जलप्रपात का स्रोत सरिया ताल है। जब वहां जल का स्तर बढ़ता है तो अधिशेष जल को यहां प्रवाहित किया जाता है, जो इस सुंदर जलप्रपात का रूप लेता है। आइए अब सीढ़ियों के सहारे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अनेक पर्यटक आनंद ले रहे हैं, चित्र ले रहे हैं। दृश्य अत्यंत मनमोहक है। सीढ़ियां चढ़ते हुए हमने देखा कि एक पुरानी बस झाड़ियों में फंसी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह दुर्घटना बहुत पहले हुई थी। यद्यपि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, परंतु मैं प्रार्थना करता हूं कि उस बस में जो भी यात्री रहे हों वे सकुशल रहे हों। इसके पश्चात हम पहुंचे उस अंतिम बिंदु पर जहां से जलप्रपात का दृश्य अत्यंत भव्य और हृदयग्राही था। यह देखिए क्या अनुपम दृश्य है, अति सुंदर, अविस्मरणीय, अद्भुत। दोस्तों ये देखो, ये रहा वाटरफॉल। यहाँ से वो गजब का नजारा है, आप देखो। जलप्रपात में कुछ समय व्यतीत करने के पश्चात हमने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। यह देखिए, सड़क के किनारे स्थित श्री मां मनसा देवी का अत्यंत सुंदर मंदिर। जय मां मनसा देवी। मित्रों, मेरे बाएं ओर आप देख सकते हैं, यह है खुरपा ताल। आप यहां आकर भ्रमण का आनंद ले सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
एक बात कहना चाहूंगा मित्रों, यात्रा का आनंद मार्ग में है, मंजिल में नहीं। मंजिल तक पहुंचने की उत्कंठा तो रहती है, परंतु जो सुख मार्ग में है वह कहीं और नहीं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो टिप्पणी अनुभाग में अवश्य अपने विचार साझा कीजिएगा। अब हम बादलों के मध्य से यात्रा कर रहे हैं। यह कोहरा नहीं, बादल है, क्योंकि हम समुद्र तल से 5,500 फीट की ऊंचाई पर अपना द्विचक्र वाहन चला रहे हैं, तो बादल का सड़क पे आना तो स्वाभाविक है। बादल देखिए दोस्तों, ये बादल जो है ये रोड पे है, हम लोग बादल के अंदर जा रहे हैं। ऐसा दृश्य नैनीताल में आपको बारंबार देखने को मिलेगा। वाह क्या दृश्य है। दृश्यता थोड़ी कम है, परंतु मार्ग स्पष्ट दिख रहा है और हम सुरक्षित रूप से यात्रा कर रहे हैं। अब मिलते हैं काला ढूंगी में दोपहर के भोजन के समय। तो मित्रों, हम खुरपा ताल से 24 किलोमीटर की दूरी तय करके काला ढूंगी पहुंच चुके हैं और रुके हैं द स्क्रब लैंड शाकाहारी भोजनालय में। हमने मंगाई है 2 थाली और 1 पराठा दही। आइए आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये मंगाया हमने थाली, वेजिटेरियन थाली है। इसमें रखा है गुलाब जामुन, प्याज, सैलेड, पाव, रायता, मिक्स वेज, पनीर हो गया, दाल मंगाया हमने, रोटी। ये देखिए पराठा दही चल रहा है यहाँ पे। मित्रों, हमारी थाली आ चुकी है। अब हम भोजन आरंभ करेंगे। यहाँ से हम सीधे मुरादाबाद बाईपास की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारा मार्ग रहेगा बरहैनी, बाजपुर और टांडा होते हुए। तो मिलते हैं अगले पड़ाव पर। मित्रों, हमने एक छोटा सा पड़ाव लिया है मुरादाबाद बाईपास पर, ठीक उमरी गांव के सामने। मेरे समक्ष है बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम। जय हो बाबा नीम करोली की। हम पहले कैंची धाम में बाबा के दर्शन हेतु गए थे और अब यहाँ भी उनके आश्रम के दर्शन कर मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, जिससे हमारी बाइक भी भीग गई है। लगता है आगे भारी वर्षा होगी। फिलहाल हम रेनकोट नहीं निकालेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अब सायंकाल हो चुकी है और हम वर्षा में भीगते हुए रुके हैं सिंह हवेली 9 पर, जो इस वर्ष जून में ही निर्मित हुई है। यह स्थान अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है। कुछ चित्र मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ। यहाँ भोजन एवं निवास की उत्तम व्यवस्था है। तो आपसे मिलते हैं भोजन के उपरांत। हमने यहाँ थोड़ा नाश्ता किया, फ्रेंच फ्राई, सैंडविच और चाय कॉफी। हमारी द्विचक्र वाहन यात्रा के लिए पुनः तैयार है। यहाँ से हमारा घर 150 किलोमीटर दूर है, जिसे तय करने में लगभग 3.5 घंटे लगेंगे। इस समय साय के 7 बजे हैं और मैं अनुमान करता हूं कि रात्रि 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। तो मित्रों, तो यह वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी यात्राओं में हमारे साथ बने रहें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।